हरिओम। 2 सितंबर यानी कि कल से 3 सितंबर सुबह 7:24 तक सोमवती अमावस्या है। इस बार अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, तो ये अमावस्या सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखना। विष्णु पुराण के अनुसार अमावस्या को फूल पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अमावस्या के दिन एक भी पत्ता फूल नहीं तोड़ना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। अगर किसी का नियम है तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने का, तो वो एक दिन पहले ही तोड़ के रख ले। आज तो हो गया, लेकिन वो फूल जो टूटे हुए होते हैं, पत्ते गिरे हुए होते हैं, वो यूज़ कर सकता है पूजा के लिए, लेकिन तोड़ना नहीं है। कल जो पहले से ही गिरे हों उनको उठा सकता है, लेकिन तोड़े ना, इससे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इस दिन दूसरा है कि इस दिन किसी के घर का भी खाना नहीं खाना चाहिए, किसी दूसरे का अन्न ना खाएं। इससे पूरे महीने का फल अन्नदाता को चला जाता है। पूरे महीने का पुण्य जो हमने कमाया उसका फल अन्नदाता को चला जाता है। कोई भी शुभ कर्म जो हमने एक महीने का करा है, वो सब जिसने खाना खिलाया उसको चला जाएगा। इसलिए इस दिन किसी का भी खाना नहीं खाना चाहिए। पिता के घर का, मामा, नानी, भाई, ससुराल और गुरु के आश्रम में खा सकते हैं। और अगर मंदिर में भी खाते हैं तो कुछ प्रसाद तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर खाते भी हैं तो थोड़ा सा चढ़ा दो, पैसे चढ़ा दो, क्योंकि वो इतना बड़ा दिन है तो एक दान भी हो जाता है और पुण्य कर्म भी हो जाता है ना, तो वो कर देना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त, ये जो अमावस्या तिथि है वो पितरों को अर्पित है, और इस बार तो वैसे भी सोमवती अमावस्या है। इस दिन जो भी कर्म करेंगे उसका फल अक्षय होता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान करना चाहिए, और जो भी दान करेंगे, जूते, चप्पल, कपड़ा, कुछ भी दान करते हैं उसके साथ काले तिल जरूर दान करें। अमावस्या तिथि पितरों को अर्पित है, इसलिए इस तिथि पर भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। और पाठ 11:40 से 12:25 तक कूतक काल होता है। उस टाइम पे जल का लोटा अपने आगे रख लें, भागवत गीता का 7वां अध्याय पढ़ें, और इस समय में जल पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की साइड मुख करके अर्पित करें। अपने पहली उंगली और अंगूठे के बीच के भाग से जल को अर्पित करें, और इस दिन जो भी पितरों के निमित्त करेंगे वो पहुंचेगा पितरों तक। और पितरों का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। अगर पितरों का आशीर्वाद है तो जीवन बहुत ही खुशहाली से बीतता है। और इस दिन मौन रहकर स्नान करना चाहिए। मौन रहकर स्नान करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस दिन दूध से स्नान करें, दही से स्नान करें, उपटन से स्नान करें। अगर कुछ ना मिले तो हर हर गंगे करके स्नान कर लें। और सूर्योदय से पहले स्नान का महत्व है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सोमवती अमावस्या एक ऐसा दिन है जिस दिन जीवन से दरिद्रता भगाई जा सकती है, कलह दूर किया जा सकता है, जीवन से गरीबी को मिटाने का ये सबसे बड़ा दिन है। इस दिन तुलसी माता की, ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, इस दिन तुलसी माता की 108 परिक्रमा करने से जीवन में दुख दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्रता भाग जाती है, धीरे धीरे गरीबी जीवन से चली जाएगी अगर इस दिन तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करेंगे। और तुलसी के आगे घी का या तिल के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा आएगी और दुख दूर होगा। इस दिन एक छोटा सा और प्रयोग कर लेना, जिससे घर में कलेश भी दूर होगा। किसी के घर लड़ाई झगड़ा हो, वाइब्रेशन अगर अच्छे ना हो और अच्छा माहौल ना हो, दुख हो, दरिद्रता हो, तो एक छोटा सा ये 10 मिनट का प्रयोग है। हवन करना है और 5 मंत्र बोल के। उसके लिए सामग्री है जो चावल, काले तिल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देसी कपूर और गोबर, गाय के गोबर का गोकंडा। गोकंडे को जला के उसमें
5 मंत्रों से आहुतियाँ देनी है। वो 5 मंत्र हैं, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः, ओम लक्ष्मीपते देवताभ्यो नमः। स्वाहा स्वाहा करके आहुति देनी है। ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। ऐसे करके एक एक मंत्र की 11-11 बार आहुति दे। इससे ये 10 मिनट का प्रयोग है। इससे करने से आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी, दुख दरिद्रता दूर होगी। ये सोमवती अमावस्या बहुत ही सुनहरा अवसर है अपने जीवन को अच्छे से बिताने का। अगर इस एक दिन को अच्छे से बिता लिया, शुभ कर्म कर लिया और ये चीज़ें कर ली, तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता जाएगा और सुख संपदा आएगी, सुखी स्वस्थ जीवन व्यतीत होगा, पितरों का आशीर्वाद होगा। अमावस्या तिथि तो पितरों को अर्पित है और पितर अगर प्रसन्न होते हैं तो वो जीवन में खुशहाली देती हैं। इसलिए इस दिन का लाभ उठाएं और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हरि ओम, नारायण नारायण।